पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, चाहे वो संविधान बचाना हो, चाहे पीडीए को आगे बढ़ाना हो, चाहे आरक्षण बचाना हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे किसानों के एमएसपी कानून की बात हो, चाहे 2 करोड़ नौकरी की बात हो। हमने पूरे चुनाव में केवल मुद्दों पे लड़ा है और जो बीजेपी सरकार और बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने केवल नफरत की राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है और डिवाइड एंड रूल की राजनीति की है। इसलिए जनता ने उनको यहाँ से निकालने का काम किया है। आप नई निर्वाचित हुई हैं, सबसे युवा महिला हैं जो कि पहली बार संसद में जा रही हैं जी। और जल्द ही 24 जून को जो है लोकसभा का पहला सत्र भी शुरू हो रहा है। जी। तो वहाँ क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपके क्षेत्र के लिए? जी देखिए, मुद्दा जो पहले थे मुद्दा अभी वही है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, मुद्दा भी जो पहले था अभी मुद्दा वही है। सिर्फ फ़र्क है कि सरकार उनकी है, सरकार हमारी नहीं बनी है। तो हम पार्लियामेंट में बैठ के एक अपोजिशन जो आवाज़ उठाते हैं, उनको अपनी आवाज़ स्ट्रांग नहीं रख सकते, मुद्दों को अच्छे से रख के अपनी जो लोकसभा मशरे की जो जनता है उनकी बात रख सकते हैं अच्छे से। मछली शहर की जनता ने आपको सराहा और अच्छी पोजीशन से आपकी विजय दिलाई, तो यहाँ की जनता के लिए जो है क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी? जी देखिए, हम ये नहीं कहेंगे भाजपा वालों की तरह कि हम क्योटो और न्यूयॉर्क बना देंगे मछली लोकसभा को। हम यही कहेंगे कि हर गांव में अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छी रोड होनी चाहिए, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी और अच्छा पानी का व्यवस्था होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें एक गाँव में है, हम इसका मतलब एक गाँव विकसित गाँव है। तो हम पहले बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना चाहते हैं जो हमारे मछली लोकसभा जनता को दिक्कतें हैं। हम कहीं भी गए हैं, कहीं फुट ओवर ब्रिज नहीं है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, कहीं पानी का इशू है, कहीं नल नहीं है। तो इन चीज़ों इन मुद्दों पर हम ध्यान देना चाहेंगे। अभी आपके बगल में ही आपके आवास के थोड़ी ही दूर पर एक करखियाव गाँव जो है अमूल डेयरी बनाया गया है, फैक्ट्री लगी। वहाँ पर सारे जितने मजदूर हैं सब गुजरात के हैं, यहाँ से कोई नहीं है। जी। इस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, पिंडरा में 2 मुद्दे, एक तो काशी द्वार का मुद्दा है जहाँ किसान लोग धरना दे रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि अमूल फैक्ट्री का, और हमने कितनी बार कई जगह लोगों को कहा है कि जो अमूल फैक्ट्री है ये बनाया गया है यहाँ पे, लेकिन इससे किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, जो लोग आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं। तो अब इन मुद्दों पर आवाज़ उठाएंगे सदन में जाके। तो यहाँ पर जो है जो बेरोजगार हैं, जी। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जी। तो इस पर आप जो है क्या करेंगे? जी देखिए, हमने कहा जो 30 लाख वैकेंसीज खाली है गवर्नमेंट जॉब में, उसको भरने का काम करेंगे। वो बात अलग है कि सरकार नहीं है, सरकार रहती है तो काम अच्छे से होता है, अचीवमेंट भी हम अचीव कर लेते हैं और चीज़ें जल्दी होती हैं। लेकिन हम सरकार में विपक्ष में बैठे हैं, तो इस बार 10 साल बाद बीजेपी सरकार स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फेस कर रहे हैं। पहली बार में सदन में हम लोग मजबूती से बैठे, तो इन मुद्दों पर मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। तो अभी जो है किन किन मुद्दों को आप टारगेट बना करके चल रही हैं? देखिए, पहला नौकरी का है, क्योंकि जो पढ़े लिखे युवा हैं वो बेरोज़गार घूम रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, पेपर हो रहा है तो लीक हो रहा है, वैसे पेपर तो हो नहीं रहा है। अगर ये कहीं से गलती से करवा भी रहे हैं वो भी लीक हो जा रहा है। दूसरा महिला सुरक्षा है, चाहे मणिपुर का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे ये जो हमारी पहलवान बहन उनका एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे हाथरस का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है अपने यूपी में, उस पर आवाज़ उठाना चाहूँगी मैं। और जो महिलाएं, जो गाँव में महिलाएं जो डिलीवरी या प्रेगनेंसी जैसे मामला होते हैं, तो मैं कल ही गई थी तो वहाँ हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं थी, सफाई कर्मचारी नहीं थे, डॉक्टर बिना डिग्री के भी थे। तो तमाम मुद्दे जो लोकल मुद्दे मैं इनको आगे रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है गाँव में हॉस्पिटल अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि जो महिलाएं बहुत दूर जाना पड़ता है उनको। तो मैं चाहती हूँ मेरे मछली लोकसभा में हर हॉस्पिटल हो, हर हॉस्पिटल में डॉक्टर भी अच्छे हो, पढ़े लिखे डॉक्टर हो, वहाँ पे जो बेसिक जो नेसेसिटी है वो होनी चाहिए। तो अब आप जो है यहाँ से सदन में बैठेंगी तो वहाँ पर जो है पुराने नेता भी होंगे। जी। तो कैसा महसूस करेंगे? जी, हम यही कि महसूस कर रहे हैं, और अभी हम सोच भी रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे तो हमसे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। हम पहली बार आए हैं तो हमें अभी लोगों को सीखना है। वहाँ 100% अटेंडेंस दे के लोकसभा में बैठ के सुनना है लोग कौन क्या कह रहे हैं। अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आएंगे, साउथ से आते हैं, कोई ईस्ट है, कोई वेस्ट है, कोई नॉर्थ से आता है। हमें सब लोगों को सीखना है कि कैसे यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, बातों कैसे रखते हैं, कैसे यहाँ पे लोगों के क्या क्या लोकल मुद्दे हैं। बहुत कुछ सीख रहे हैं सबसे। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मछली शहर से आपको जिताया गया है। जी। तो यहाँ की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? जी देखिए, मेरा ये जो चुनाव है मैं नहीं लड़ी हुई, चुनाव मेरी जनता ने लड़ा है, और ये चुनाव मेरी जनता ने जीता, मैं नहीं जीती हूँ। इसका श्रेय मछली शहर लोकसभा जनता को जाता है, आदरणीय राष्ट्रपति जी को, अध्यक्ष जी को जाता है, और मेरे पिताजी को जाता है कि जिन्होंने मेरे पर इतना भरोसा दिखाया, इतना प्रेम दिखाया, अपनी बहन और बिटिया को यहाँ से जिताया है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके सुख दुख में अपने साथ खड़ी रहूँ, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। जबकि आप इससे पहले आपके पिताजी के पुराने जो है राजनीतिक इतिहास रहे हैं। जी। और आप सुप्रीम कोर्ट में
प्रैक्टिस भी कर रही थी। ये राजनीति में कैसे आपका आने का जो है? जी देखिए, हमारे पिताजी किसान के बेटे हैं, हमारे दादाजी किसान थे। एक समय ऐसा भी था जो पिताजी ने मुंबई में वॉचमैन की ड्यूटी की है, जो उनके स्ट्रगल, लाइफ का जो स्ट्रगल जो मुझे बताते हैं, जब भी हम खाली बैठते हैं अपनी स्ट्रगल की लाइफ के जो स्ट्रगल के वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे पहले चुनाव में राजदूत से प्रचार किया था, जो चुनाव जीते थे, कैसे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, एक लोअर कास्ट होने के बाद डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। तो हमें लगता है कि लोअर कास्ट से बिलोंग करके, जहाँ आपके पास कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं, जहाँ आपके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई घर नहीं है, उसके बावजूद अगर आप इतने बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है मेरे पास तो बहुत कुछ है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है राजनीति एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है समाज सेवा करने के लिए, और हम हमेशा उनको देखते हैं, तो हमेशा उनसे हमेशा प्रेरित हुए हैं कि हम भी उनकी तरह मदद करें लोगों की। तो क्या राजनीति ही एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म है जिससे कि लोगों की मदद की जा सकती है, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है? जी, हमें देखिए, आप बचपन से हमने राजनीति सराउंडिंग में रहे हैं, और हमने यही सीखा है कि राजनीति में आने के बाद जो आप MP MLA बन जाते तो आपके पास पावर होता है, ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं आप इस देश का एक चेहरा बदल सकते हैं, यहाँ के जो लोगों की समस्या बदल सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और हमारा बचपन से रुचि भी था इसमें कि हम अगर बड़े हो, अगर हम 25 साल के हो जाते हैं, अगर हमें मौका मिले, हम ज़रूर चुनाव लड़ना चाहेंगे। जिस दिन आपने पहला जो है मतगणना हो रही थी, उस दिन आपकी उम्र जो है लोगों ने बताया कि 25 साल 24 दिन थी, आप जब प्रमाण पत्र ले रही थी। जी। तो इस हिसाब से तो सबसे कम उम्र की आप पहली सदस्य होंगी लोकसभा में। जी। जी। तो वहाँ पर जो है क्या स्थितियाँ रहेंगी आपकी? जी देखिए, हम यही कह रहे हैं कि हमें बहुत खुशी होती है कि हमने अपने पार्टी का नाम रोशन किया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें मौका दिया है, हम भी भरोसा दिखाया है कि हम इतनी कम उम्र में रह के चुनाव जीत सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि हम छोटे हैं, और हम यही चाहते हैं कि सब लोग सब जितने भी नेता, जितने बड़े सब हैं, उनसे सीखने को मिले, और जो बातें बताएं हमें सीखेंगे, और हम सीख के और उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाहेंगे, और उनके मार्गदर्शन में चलना चाहेंगे। धन्यवाद जानकारी के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।